हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके सीए फाउंडेशन मॉड्यूल का चैप्टर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एक छोटा सा एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है। अ पर्सन ओपन एन अकाउंट ऑन अप्रैल 2011 with a deposit of 800. The account paid 6% interest compounded quarterly. On October 1, 2011, he closed the account and added enough money to invest in for the 6-month time deposit for 1000, earning 6% compounded monthly. और तीन आपको अलग अलग क्वेश्चन दिए हैं, कुछ गिवन डेटा भी दिया है। यहां पर क्या हो रहा है कि 2 बार कंपाउंड हो रहा है, तो हम लोग दोनों सिचुएशन के अंदर जो भी डेटा है उसको सबसे पहला लिख देता है। राइट, तो सबसे पहला ये देखते हैं कि आपका पहला जो सिनारियो है वहां पर आपकी पी की वैल्यू क्या है। ये जो अप्रैल वाला जो सिनारियो है, अप्रैल 2011, उन्होंने क्या बोला, ये चीज अप्रैल से अक्टूबर यानी कि टोटल कितने ड्यूरेशन के लिए, इट इज फॉर 6 मंथ। For 6 months, the principal was 800 that is invested. At what rate? At the rate of 6%. But this 6% is compounded quarterly. So if it is 6% compounded quarterly, यानी कि साल में 4 बार हर 3 महीने आपका पैसा कंपाउंड हो जाएगा, तो हमें यहां पर आई की वैल्यू को जानना है। व्हाट इज वैल्यू ऑफ आई? क्या करोगे आप, इस 6 को, सिंस ये 6 पर एनम है, yearly 4 time divided by 4, it is nothing but 6 by 4, that is nothing but 1.5%. उसी तरीके से उन्होंने बोला है कि 6 महीने बाद यानी कि अक्टूबर के अंदर क्या हो रहा है, इन अक्टूबर 2011 यू इन्वेस्ट द प्रिंसिपल ऑफ 1000। ये 1000 रुपए कैसे है आपके पास, जो 800 रुपए आपने इन्वेस्ट किए थे उसमें थोड़ा पैसा ऐड करके आपने 1000 बना दिए, और ये आप इन्वेस्ट कर रहे हो फॉर नेक्स्ट 6 मंथ एट द रेट ऑफ 6%, बट दिस इज मंथली दिस टाइम। अगर आप मंथली इन्वेस्ट कर रहे हो तो आई की वैल्यू कैसे बनेगी, मंथली यानी कि साल में कितनी बार, साल में 12 बार, यानी कि यू विल डू 6 डिवाइडेड बाय 12, दैट इज नथिंग बट 0.5%। अब सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो अप्रैल वाला इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर देखते हो कितना हो जाएगा। ये कंपाउंड हो रहा है यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें यूज करना होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बनेगा, a इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आई के पावर में n, वेयर व्हाट इज दिस n, n यानी कि आपका पैसा कितनी बार कंपाउंड हो रहा है। आपका पैसा कितनी बार कंपाउंड हो रहा है, 3 मंथ में एक बार कंपाउंड होगा, और आपको टोटल 6 महीने, तो आपका मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 2। हर 3 महीने में होगा, टोटल 6 महीने यानी कि 2 बार कंपाउंड हो जाएगा, तो n की वैल्यू 2। प्रिंसिपल 800, 1 प्लस आई क्या है 1.5% टू द पावर। प्रॉब्लम इजी इसीलिए था कि बिकॉज उन्होंने यहां पर ये 1 प्लस 1.5 टू द पावर 2 जो है उसकी वैल्यू यहां पर दे दिया, तो यू कैन यूटिलाइज दैट वैल्यू। सो इट इज 800 इंटू 1.03022500। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे आपको आंसर आएगा 824.18। तो ये हो गया आपका अमाउंट ऑन अक्टूबर 2011। जो आपका पहला इन्वेस्टमेंट था उससे आपको 824.18। अगर मैं आपको कहूं आपको कितने का इंटरेस्ट था, तो 800 इन्वेस्ट किए थे और इतना मिल गया, यानी कि आपको इंटरेस्ट कितने का मिला, आपको इंटरेस्ट मिला 24.18 का। बट आपको पता है यहां पर आप आ चुके हो, लेकिन आपको आप इन्वेस्ट कितना करना है, 1000 रुपए, तो एक्स्ट्रा पैसा आप खुद से लेके आओगे, है ना। एक्स्ट्रा पैसा कितना, एक्स्ट्रा पैसा है आपके पास 824.18 तक पहुंच गए हो। एक्स्ट्रा यानी कि इसमें से 1000 माइनस कर दो, आपको मिलेगा 175.82। हाउ मच एडिशनल अमाउंट डिड द पर्सन इन्वेस्ट ऑन दिस, एडिशनल हमें कितनी की जरूरत पड़ी, 175.82 की। अब अक्टूबर से चलते आगे, 1000 रुपीज एट द आई ऑफ 0.5% 6 मंथ, तो ये कितनी बार कंपाउंड होगा, मंथली कंपाउंड हो रहा है 6 महीने तक, यानी कि आपको पता चला यहां पर आपके n की वैल्यू हो जाएगी 6। फॉर्मूला वापस से वही है, a इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आई के पावर में n। यहां पर p की वैल्यू आप 1000 लिखोगे इंटू 1 प्लस आई यानी कि 1 प्लस 0.5% टू द पावर 6। और प्रॉब्लम वापस ये इजी क्यों, बिकॉज ये वैल्यू उन्होंने लिख के दी है, आई इक्वल टू हाफ और n इक्वल टू 6 के लिए ये वैल्यू यूज करना उन्होंने बोला है।
तो वो वैल्यू को यूज करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1000 इंटू 1.03037751। अब 1000 से मल्टीप्लाई करते तो होता क्या है, डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा 3 प्लेस पीछे, तो यहां पर आ जाएगा, तो क्या बनेगा 1030.38 ले लेता हूं मैं इसको। तो आपको पता चला आपके जो 1000 रुपए है वो फाइनली ये बन जा रहा है। क्या पूछा, व्हाट वाज द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ दिस टाइम ड्यूरेशन ऑन April 1, 2012। यानी कि यहां से 6 महीना करोगे तो वापस से अप्रैल आ जाएगा, और फाइनल अमाउंट आपका क्या है, फाइनल अमाउंट है 1030.38। फिर लास्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछा, हाउ मच टोटल इंटरेस्ट वाज अर्न। टोटल इंटरेस्ट कितना, हमें पता चला पहले 6 मंथ में 24.18। अब यहां पर 1000 का इन्वेस्टमेंट कितना इंटरेस्ट बन रहा है, इंटरेस्ट बन रहा है यहां पर 1000 का इन्वेस्टमेंट से यहां तक पहुंचना, यानी कि इट इज गोइंग टू बी 30.38। अगर आप दोनों वैल्यू को ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल रहा है, देखो दोनों वैल्यू को ऐड कर दो, इट इज गोइंग टू बी व्हाट, इट इज गोइंग टू बी 54.56। राइट, क्या करना है, फाइनल कितना इंटरेस्ट मिला, दोनों वैल्यू को ऐड कर दो, इट इज गोइंग टू बी 54.56। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये सॉल्यूशन समझा हो और अगर आपकी कोई और रिक्वेस्ट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।